पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऐश और सरीना को एक बड़ा सा बीड्रिल का झुंड चेस करता है। ऐश उन बीड्रिल से बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। जब वो उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक छोटा सा गड्ढा नहीं है, बल्कि नीचे एक बड़ा सा जंगल ही है। शुरुआत में तो एक फ्रॉगीडियर ऐश और सरीना पर हमला कर रहा था, लेकिन बाद में एक बात करने वाला स्लोकिंग उसको रोकता है। बाद में वो स्लोकिंग ऐश और सरीना को एक काफी बड़े जंगल में ले जाता है, जो एक मामूली जंगल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें एप्रिकॉन से मास्टर बॉल बनाने के लिए और इसीलिए एक इविल ऑर्गेनाइजेशन उस जंगल के पीछे पड़ी और उस जंगल को काबू में लेना चाहती है। उस इविल टीम ने जंगल के पोकेमॉन को 4 दिन का टाइम दिया था उस जंगल से भागने के लिए। 4 दिन हो चुके हैं और इविल टीम भी आ चुकी है जंगल के पोकेमॉन को मार के जंगल को छीन लेने के लिए। फिर ऐश उस स्लोकिंग से प्रॉमिस करता है कि वो इस जंगल को बचा कर ही रहेगा। पूरे जंगल में फ्रॉगीडियर एक ही ऐसा पोकेमॉन है जिसको बैटल करना आता है। एक तरफ है फ्रॉगीडियर और ऐश के पोकेमॉन और दूसरी तरफ है टीम अटलस के खतरनाक लोग। ऐश लड़ रहा है जंगल को बचाने के लिए और टीम अटलस लड़ रही है जंगल को अपने काबू में लेने के लिए। ऐश बोलता है मैं तुम्हें इस जंगल को ऑक्यूपाई करने नहीं दूंगा। टीम अटलस के लोग बोलते हैं तुम इस जंगल से वापस जिंदा नहीं जा सकते हो और अपने पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं। एक अपने इंसिनेरोर को बाहर निकालता है तो एक अपने टॉक्सिक्रोक को और एक लड़की चुनती है स्यूडो लेजेंडरी पोकेमॉन हाइड्रेगॉन को। इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को देखकर जंगल के पोकेमॉन काफी घबराते हैं और ऐश और सरीना भी। फिर भी ऐश अपने पोकेमॉन को बाहर निकालता है। ऐश के 4 मिलियन और पीकाचू को देखकर टीम अटलस वाले हंसने लगते हैं और बोलते हैं इतने छोटे पोकेमॉन से तुम हम जैसे लोगों को कैसे हरा सकते हो, और उनके पोकेमॉन से बोलते हैं चलो उन पोकेमॉन को तबाह कर दो। ऐश भी अपने पोकेमॉन से बोलता है पीकाचू फ्लेम्स हम ये कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस जंगल को बचा कर ही रहेंगे। फ्रॉगीडियर ऐश के पोकेमॉन और टीम अटलस के बीच का बैटल शुरू हो जाती है। 4 मिलियन लड़ने वाला है इंसिनेरोर से, फ्रॉगीडियर लड़ने वाला है टॉक्सिक्रोक से और पीकाचू लड़ने वाला है हाइड्रेगॉन से। ऐश अपने पीकाचू से बोलता है पीकाचू माफ करना पर तुम्हें ये बैटल खुद से लड़ना होगा, एक साथ में दोनों बैटल्स पर फोकस नहीं कर सकता तो इस बैटल को तुम्हें बिना मेरे कमांड के ही जीतना होगा। पीकाचू हाँ कहता है और हाइड्रेगॉन के साथ बैटल शुरू करता है। दूसरी तरफ 4 मिलियन भी इंसिनेरोर के साथ बैटल करना स्टार्ट कर देता है। ऐश अपने 4 मिलियन को इंसिनेरोर पर फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है। 4 मिलियन फ्लेम थ्रोअर यूज करता है और उसका फ्लेम थ्रोअर इंसिनेरोर को लग भी जाता है, लेकिन उस इंसिनेरोर पर फ्लेम थ्रोअर कुछ भी इफेक्ट नहीं करता और इंसिनेरोर ऐश के 4 मिलियन पर फ्लेम थ्रोअर अटैक करता है जो 4 मिलियन को लग जाती है और 4 मिलियन को बहुत डैमेज होता है। ऐश बोलता है फ्लेम्स तुम ठीक तो हो ना, इस बैटल में हम हार नहीं सकते। 4 मिलियन भी हाँ कहता है और इंसिनेरोर पर हमला करता है। इंसिनेरोर भी 4 मिलियन पर हमला करता है। फिर इंसिनेरोर 4 मिलियन पर फायर स्पिन करता है, जिसको 4 मिलियन डॉज नहीं कर पाता है और उसको फायर स्पिन लग जाती है। टेक्निकली एक फायर टाइप पोकेमॉन को फायर टाइप के मूव्स कम डैमेज डील करते हैं, लेकिन इंसिनेरोर की खतरनाक पावर की वजह से 4 मिलियन को एक फायर टाइप मूव भी बहुत जोर से लग रहा है। 4 मिलियन इंसिनेरोर पर स्क्रैच अटैक यूज करता है। स्क्रैच अटैक इंसिनेरोर को लगता है लेकिन लगभग उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तभी इंसिनेरोर थ्रोट चॉप अटैक यूज करता है। 4 मिलियन थ्रोट चॉप अटैक को डॉज करता है और अपनी बैटल को जारी रखता है। और वहीं दूसरी तरफ फ्रॉगीडियर बैटल कर रहा है टॉक्सिक्रोक पोकेमॉन के साथ। इन दोनों पोकेमॉन के बीच टक्कर का मुकाबला चल रहा है। टॉक्सिक्रोक फ्रॉगीडियर पर यूज करता है स्लज बॉम्ब अटैक और फ्रॉगीडियर उसको काउंटर करता है एरियल एस के साथ। दोनों मूव्स ड्रॉ होते हैं और किसी को भी कोई डैमेज नहीं लगता है। फ्रॉगीडियर टॉक्सिक्रोक पर वाटर पल्स यूज करता है, जिसको टॉक्सिक्रोक डॉज तो करता है लेकिन उसको थोड़ा बहुत डैमेज भी जाता है। तभी फ्रॉगीडियर फिर से एरियल एस अटैक यूज करता है, जिसको टॉक्सिक्रोक पॉइजन जैब अटैक से काउंटर करता है। उसके बाद फ्रॉगीडियर डबल टीम यूज करता है और डबल टीम में टॉक्सिक्रोक को पेलना शुरू करता है। लेकिन इन तीनों बैटल्स में एक बैटल ऐसा है जो पूरी तरीके से वन साइडेड जा रही है, जो है पीकाचू वर्सेस हाइड्रेगॉन। ऐश का पीकाचू हाइड्रेगॉन को हराने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, लेकिन पीकाचू का एक भी मूव हाइड्रेगॉन को इफेक्टिवली नहीं लग रहा है और हाइड्रेगॉन पीकाचू पर हाइपर बीम जैसे खतरनाक मूव्स यूज कर रहा है। दूसरी तरफ इंसिनेरोर और 4 मिलियन के बीच का बैटल जारी है। ऐश और 4 मिलियन इंसिनेरोर को हराने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसिनेरोर बिल्कुल भी नहीं झुक रहा है। 4 मिलियन काफी अटैक्स खा चुका है और एक या दो और मूव्स लगने से वो हार जाएगा, लेकिन वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और अपनी लिमिट्स को पार करके लड़ रहा है। वो इंसिनेरोर पर लगातार हमले करते ही जा रहा है और इंसिनेरोर से भी उसको काफी अटैक्स लग रहे हैं। ऐश 4 मिलियन से बोलता है स्लैश अटैक यूज करने और इंसिनेरोर 4 मिलियन पर थ्रोट चॉप अटैक यूज करता है। इंसिनेरोर को 4 मिलियन का स्लैश लगता है और 4 मिलियन को इंसिनेरोर का थ्रोट चॉप, दोनों को काफी ज्यादा डैमेज जाता है। ये देखकर इंसिनेरोर का ट्रेनर बोलता है ये 4 मिलियन तो कब का हार जाना था, लेकिन ये अभी तक हारता क्यों नहीं। 4 मिलियन अपनी पूरी ताकत यूज कर रहा है इस बैटल को जीतने के लिए। ऐश के फ्लेम्स ने यहाँ तक कि एक इंसिनेरोर को भी थका दिया। इंसिनेरोर 4 मिलियन पर एक आखिरी बार अपने फुल फोर्स से अटैक करने की सोचता है और अपनी पूरी ताकत के साथ एक खतरनाक फायर फैंग अटैक करता है 4 मिलियन पर और 4 मिलियन में सिर्फ खड़े होने की एनर्जी बची है। फिर भी वो अपनी पूरी फोर्स लगाकर एक आखिरी बार स्लैश अटैक यूज करता है। दोनों मूव्स टकरा लेते हैं और एक काफी बड़ी एक्सप्लोजन फॉर्म होती है। धुआं क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि ऐश का 4 मिलियन हार चुका है, लेकिन सिर्फ ऐश का 4 मिलियन ही नहीं बल्कि इंसिनेरोर भी हार चुका है। ये देखकर टीम अटलस के ट्रेनर को यकीन नहीं होता। 4 मिलियन तो हार गया, लेकिन ऐश ये देखकर काफी खुश हुआ कि टीम अटलस का इंसिनेरोर भी हार चुका है। दूसरी तरफ फ्रॉगीडियर डबल टीम यूज करके टॉक्सिक्रोक को पेले जा रहा है। टॉक्सिक्रोक डैमेज खाने के बगैर कुछ भी नहीं कर पा रहा है और तभी डबल टीम के सारे फ्रॉगीडियर्स मिलकर वाटर पल्स यूज करते हैं, जिनसे टॉक्सिक्रोक बच नहीं पाता। इतने सारे वाटर पल्स लगने की वजह से टॉक्सिक्रोक हार जाता है। ये देखकर टीम अटलस का ट्रेनर काफी शॉक हो जाता है। टीम अटलस के 2 पोकेमॉन हार चुके हैं। तभी ऐश और फ्रॉगीडियर मिलकर एक
काफी बुरी चीज देखते हैं। वो ये देखते हैं कि ऐश का पिकाचू टीम अटलस के हाइड्रेगन के सामने बुरी तरीके से हार चुका है और हाइड्रेगन को लगभग कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। ये देखकर फ्रॉगेडियर आ जाता है हाइड्रेगन से बैटल करने। असल में फ्रॉगेडियर टॉक्सिक क्रो के साथ बैटल करने की वजह से थक चुका है, फिर भी वो हाइड्रेगन पर अटैक करना स्टार्ट करता है। फ्रॉगेडियर डबल टीम यूज करके हाइड्रेगन पर अटैक करता है, लेकिन हाइड्रेगन हाइपर बीम, ट्रे अटैक और हाइपर वॉइस जैसे खतरनाक मूव्स यूज करता है, जिसकी वजह से फ्रॉगेडियर को बहुत डैमेज जाता है। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगा के हाइड्रेगन के साथ बैटल करता है। इस बार फ्रॉगेडियर यूज करता है वाटर पल्स अटैक। वाटर पल्स हाइड्रेगन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है और हाइड्रेगन एक खतरनाक सा ट्रे अटैक यूज करता है, जिसको लगते ही फ्रॉगेडियर भी हार जाता है। जंगल में सिर्फ 3 पोकेमोन थे जिनको बैटल करना आता था, वो तीनों भी अब हार चुके हैं। ऐश को समझ नहीं आता है कि अब क्या करना है। जंगली पोकेमोन भी ये देखकर काफी दुखी है। टीम अटलस वाले बोलते हैं हमने पहले ही कहा था तुम हमारे पोकेमोन से बैटल नहीं कर सकते। जब हमने 4 दिन का वक्त दिया था तुम्हें यहाँ से भागने को, तब तुम्हें भाग जाना चाहिए था। अब यहाँ तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला है। ये सुनकर ऐश जंगल के पोकेमोन से बोलता है देखो ये तुम्हें अपने ही घर से भगाना चाहते हैं और अपना ये सालों पुराना घर यानी इस जंगल को भी छीन लेना चाहते हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम लोगों ने इस जंगल का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फ्रॉगेडियर को दे दिया है। मैं मानता हूँ तुम लोगों को बैटल करना नहीं आता है, लेकिन अपने इस जंगल को बचाने के लिए तुम्हें कोशिश तो करना होगा। वहाँ एक हाइड्रेगन है और यहाँ इतने सारे पोकेमोन, मुझे पूरा यकीन है तुम लोग ही जीतोगे। जाओ और उस हाइड्रेगन पर अटैक करो। ये बातें सुनने के बाद जंगल के पोकेमोन काफी मोटिवेटेड हो जाते हैं। तभी स्लोकिंग बोलता है एक पोकेमोन ट्रेनर हमें बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है और इस जंगल के ही पोकेमोन होकर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलो सभी लोग मिलकर उस हाइड्रेगन पर हमला करते हैं। ये सुनने के बाद जंगल के सारे पोकेमोन हाइड्रेगन पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन हाइड्रेगन कुछ ज्यादा ही ओवरपावर होने की वजह से इन हमलों से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हाइड्रेगन के खतरनाक हमलों की वजह से जंगल के पोकेमोन को बहुत डैमेज हो रहा है, फिर भी वो दोबारा उठते हैं और हमला करते हैं हाइड्रेगन। हाइड्रेगन उनको कोई भी चांस नहीं देता है और बार बार उनको मारते ही रहता है, फिर भी वो पोकेमोन उठते हैं और अपने जंगल को बचाने के लिए बैटल करते हैं हाइड्रेगन से। काफी देर तक जंगल के पोकेमोन हाइड्रेगन पर हमला करते रहते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रेगन थोड़ा थक जाता है, लेकिन जंगल के पोकेमोन उस पर लगातार हमला करते ही रहते हैं और ऐसे ही फाइनली हाइड्रेगन हार जाता है। ये देखकर टीम अटलस काफी शॉक हो जाते हैं और जंगल के पोकेमोन उन टीम अटलस के लोगों को भी पेल देते हैं इतने बुरी तरीके से कि वो कभी इस जंगल के बारे में सोचेंगे भी नहीं और उनको अपने जंगल से भगा देते हैं। और ऐसे ही मोनोमी के पोकेमोन ने उनके जंगल को बचा लिया। ये देखकर स्लोकिंग इतना खुश हो जाता है कि वो रोने लगता है और जंगल के सारे पोकेमोन ऐश और सरीना को थैंक्स बोलते हैं। तभी फ्रॉगेडियर उठता है और ऐश के साथ कुछ बोलना चाहता है। ऐश स्लोकिंग के साथ पूछता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तभी स्लोकिंग थोड़ा सरप्राइजिंगली बोलता है ऐश फ्रॉगेडियर कह रहा है तुमने हमें मदद किया हमारे जंगल को बचाने में, वो तुम्हें पोकेमोन मास्टर बनने में तुम्हारी मदद करना चाहता है। फ्रॉगेडियर तुम्हारे साथ जर्नी करना चाहता है। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फ्रॉगेडियर को अपने तीसरे पोकेमोन की तरह खुशी से एक्सेप्ट करता है। सारे गांव के पोकेमोन ऐश को, सरीना को और फ्रॉगेडियर को अलविदा बोलते हैं। तभी स्लोकिंग बोलता है फ्रॉगेडियर इस जंगल के बारे में अभी तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी से हम सभी मिलकर इस जंगल को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने इस नए सफर में मजे करना। फ्रॉगेडियर हाँ कहता है और ऐश के पोकेबॉल में चले जाता है। ऐश और सरीना जंगल छोड़ते हैं और अगले शहर पर निकलते हैं।